पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब सदर JD वेंस और मार्को रूबियो शरीक। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरार, खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात पर बयान। कहा, भारत पर फतह, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा, पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई। IMF का गुज़िश्ता माली साल 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए FBR के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात से कबल मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डाटा IMF से शेयर कर दिया। महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त माशी सरगर्मियाँ और अदालती मुक़दमात, हदफ पूरा ना होने की वजह से करार। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा रहा, लेकिन नए टैक्स इक़दामात से कम रेवेन्यू जमा हुआ। रवा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब भी करार। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी मंजूर। MD कैट टेस्ट पास करना लाजमी करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज ने साहिवाल के कार्डियक मरकज़ में सर्जरी के आगाज़ को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की भी हिदायत कर दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DG ISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालों के जवाब दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। DG ISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरा का कहना है, वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त पाक फौज के साथ हैं। शुरा ने DG ISPR के जवाब को हौसला अफजा और खुशाइन करार दिया। डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक हादसा। दानासर के मकाम पर गाड़ी खाई में गिरने से 11 अफराद जान से गए। जान बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा खानोजई से डेरा इस्माइल खान आते हुए पेश आया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी और तमाम नाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़रा के मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद जाने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, आइनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली ₹3 फी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर आइनी मुतालबा किया। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मकबूजा कश्मीर के आवाम से बेवफाई होगी। दरियाई चेनाब और सतलुज के सैलाब से जलालपुर, पीरवाला समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब।
नौराजा भट्टा के मकाम पर शगाफ बंद करने का काम जारी, पानी की सतह बुलंद। M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक हिस्सा 13वें रोज भी बंद। पाकपतन में गांव सोडा मुकम्मल, दरिया बुर्द चक बाखर के 50 घर कटाव की जद में आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के देहात मुतासिर। मटियारी सईदाबाद में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब, फसलें तबाह, नकल मकानी का अमल जारी है। सेनेट कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। मसरूर एहसन की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास ब्रीफिंग देते हुए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम ने बताया, चारों सूबों में 2.5 मिलियन एकड़ अराजी सैलाब से मुतासर हुई। पंजाब में ज़्यादातर चावल, गन्ना, मकई की फसलों पर मनफी असरात मुरतब हुए। सेनेटर एम एल वली खान ने कहा, जो असला मुल्क में मुतासर हुए ने आफत ज़दा करार दिया जाए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सवात, लोअर दीर और चित्राल में 5.5 शिदत का खौफनाक ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले की गहराई 195 किलोमीटर मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। ज़लज़ले के बाद अवाम में खौफ हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों से बाहर निकल आए। FIA में करप्शन और नाक़िस तफ्तीश में मुलविस खातून समेत 5 अफसरान को महकमे सजाएं सुना दी गईं। 4 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ, जबकि खातून ऑफिसर के ओहदे की तनज़्ज़ुली करके इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर कर दिया। सजा पाने वाले एहलकार इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जोन में तैनात है। DG FIA रिफत मुख्तार राजा का कहना है कि FIA में करप्शन, गफलत, नाक़िस तफ्तीश करने वालों की कोई जगह नहीं। इदारे को काली भेड़ों से पाक करने के लिए सख्त एहतसाबी अमल जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, भारत भी दहशतगर्द गिरोहों की माली मदद को नहीं छुपाता, ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बोले, सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसानात हुए। विफाक पर तनकीद नहीं कर रहा, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात की जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। सिंध का क्या हाल है, मैं बात नहीं करना चाहती, अपने मशवरे अपने पास रखें, हम पंजाब को संभाल लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा, मुझे कहा जा रहा है मैं क्यों दुनिया के सामने हाथ नहीं फैला रही। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज़्ज़त शख्स इमदाद मांगने की बात कैसे कर सकता है। मुझे किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं। पंजाब के अवाम का पैसा पंजाब के अवाम पर ही खर्च होगा। बार बार जनूबी पंजाब की बात करके लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जनूबी पंजाब की बात करने वालों ने एक ढेले का भी काम नहीं किया। पता था हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी कर ली गई है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम, कहा, शब खून मारे के इरादों को देखते हमने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी इस करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अपना किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शब खून मारने में बराबर की शरीक है। सिंध हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक 7 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल देने से इनकार किया और कमरा अदालत छोड़ दिया, जिससे इनका रवैया अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में अमन कमेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का कोट खदर के इलाके में पेश आया, जहां रात गए मुसल्लह अफराद ने अमन कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग कर दी। DPO का कहना है, फायरिंग के नतीजे में अमन कमेटी के सदर सलाहुद्दीन जाम बहाक और उनके भाई जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई।
टेलीकॉम कंपनियों से सार्फिन का डाटा लीक नहीं हुआ। पीटीए ने डाटा लीक से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। पीटीए ज़राए के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद शहरियों का डाटा पुराना है। तहकीकात से लगता है शहरियों का डाटा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया गया है। पीटीए की तहकीकात के मुताबिक शहरियों के CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री का डाटा एक जगह पर मौजूद नहीं। CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डाटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस तीसरे रोज भी मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेजेंट के करीब मुतासर ट्रैक बहाल न होने के सबब मअतल की गई है। रेलवे ट्रैक पर धमाके के बायस उलटने वाली बोगियों को हटा लिया गया है। मुतासर रेलवे ट्रैक और पुल की मरम्मत का काम जारी है। चंद रोज कबल पेजेंट के इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी और एक बोगी उलट गई थी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने आलमी बरादरी से लद्दाख और कश्मीर में भारतीय मजालिम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत के शोले अब लद्दाख को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। लद्दाख में भारतीय फोर्सेस की सियाकारियां आलमी अमन के अलमबरदारों के मुंह पर तमाचा है। लद्दाख में होने वाले मसालिम मोदी सरकार के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना भारतीय जमहूरियत के माथे पर कलंक है। इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं दूंगा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। कहा अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला रुकना चाहिए। सदर ट्रंप का नेतन्याहू से मगरबी किनारे के मामले पर राबता। ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को भी इंजमाम की मुखालिफत की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल चाहती है। सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए नया मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में पेश। अमरीका ने दावा किया मनसूबा इसराइल समेत खित्ते के खदशात मद्देनजर रखकर तैयार किया गया। गजा अमन मनसूबा अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को पेश किया गया। मनसूबे में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली इनखला, इमदाद शामिल। अरब रहनुमाओं का मनसूबे का खैर मकदम, गजा पर कब्जे की मुखालिफत पर जोर। ट्रंप के मनसूबा की तफसीलात सामने आ गई। आलमी रद्द-ए-अमल जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया को अमेरिका का अहम शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सदर की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। ट्रंप की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के दौरान रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई मुआहिदों, गजा और यूक्रेन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा तुर्किया F-35 और F-16 तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। अगर मुज़ाकरात अच्छे रहे तो तुर्किया पर लगाई गई पाबंदियां फौरी तौर पर हटा सकते हैं। हम गजा से इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए पुराज़्म हैं। मुझे लगता है कि हम गजा जंग के खात्मे के मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली फौज के इंटेलिजेंस यूनिट की क्लाउड रसाई ब्लॉक कर दी। फ़लस्तीनियों की निगरानी पर इसराइली फौज ने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज का गलत इस्तेमाल किया। इसराइल के खुफिया यूनिट ने AI और डाटा टूल्स की शराइत की खिलाफ वर्जी की। माइक्रोसॉफ्ट के सदर और नायब चेयर ब्रैड स्मिथ ने कहा दी गार्जियन की तहकीक के बाद कार्रवाई की गई। इसराइली यूनिट 8,200 फ़लस्तीनियों के मोबाइल डाटा की जासूसी की। किसी बड़ी अमरीकी टेक कंपनी की जानिब से इसराइली फौज पर पहली पाबंदी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के इदारे मलाला फंड ने गजा में काम करने वाली तंजीम को $1 लाख की फंडिंग का ऐलान कर दिया। एलामी में कहा गया कि फंडिंग से उन बच्चों को मदद मिलेगी जिनकी तालीम और दीगर अहम सर्विसेज तक रसाई मुतासिर हुई। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड, रिलीफ एंड असिस्टेंस को खिदमत जारी रखने में मदद मिलेगी। मलाला यूसुफजई ने कहा हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर महासरा खत्म, सरहदें खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। फ़लस्तीनी बच्चे बेहतर मुस्तकबिल और हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद को सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिया। शेख सालेह बिन हमीद 2002 से 2009 तक सऊदी मजलिस शूरा के स्पीकर भी रहे। शेख सालेह बिन हमीद को शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख की वफ़ात के बाद सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान का शानदार कमबैक, बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम तरीन मैच में
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की तबाहकुन बॉलिंग, बांग्लादेशी बैटर्स बेबस नजर आए। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शमीम हुसैन 30, सैफ हसन 18, नूरुल हसन ने 16 रन बनाए। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब ने 2 विकेटें ली। एशिया कप का बड़ा टाकरा, पाकिस्तान और भारत का फाइनल 28 सितंबर को होगा। ओलंपियन अरशद नदीम की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मायूस कुन कारकर्दगी, कोच सलमान इकबाल भट्ट को शो कॉज नोटिस जारी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने सलमान इकबाल भट्ट से वजाहत तलब कर ली। सलमान इकबाल भट्ट को रिपोर्ट में 10 मुख्तलिफ मामलों पर रिपोर्ट में वजाहत देने की हिदायत। अरशद नदीम की सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक ट्रेनिंग की तफसीलात मांगी गई। फेडरेशन ने शो कॉज की रिपोर्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इरसाल कर दी। एशिया कप 2025 का तारीखी लम्हा, पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल में आमने सामने। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल 28 सितंबर को होगा। कौमी कप्तान सलमान आगा ने बांग्लादेश से फतह के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जानते हैं कि फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से दिलचस्प जीत में बॉलर्स और फील्डर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाहीन अफरीदी ने इब्तिदा से ही दबाव डाला। रवा इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार शिकस्त दी। फैसला कुन मुकाबला बाकी है। और शाहीन शाह अफरीदी T20 में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले फास्ट बॉलर बन गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैच में शाहीन अफरीदी ने 17 रन के बदले 3 विकेटें ली और 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाए। शाहीन अफरीदी को शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया। T20 इंटरनेशनल में शाहीन अफरीदी का ये 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है।